Okay, today we are going to start new chapter, that is chapter 5, laser. Okay, Yes, ma'am. in the so first point, start introduction. In the last chapter we have seen that how the day to day transaction, हमने लास्ट चैप्टर में जो जनरल चैप्टर अंडरस्टैंड किया है उसमें हमने क्या ट्रांजेक्शन पढ़ा था, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन हम करते थे उसकी एंट्री हम जनरल में करते थे. देयर आर ट्रांजेक्शन आर इंटर्ड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बट इट is not possible to obtain a detailed information regarding particular account at a time. For example, total purchase, total sales, cash balance, the amount to be paid, the amount to be recovered in order to achieve the object of accounting. इसका मतलब क्या हुआ, हमको लेजर की जरूरत क्यों पड़ी, ये सेकंड स्टेप है आपका जनरल के बाद. क्योंकि देखिए जो हम डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं इसमें जनरल में हम क्या करते हैं, रोज के ट्रांजेक्शन करते हैं ना, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है वो हम जनरल में करते हैं. अब हमको कैसे पता चलेगा, अगर कोई कस्टमर हमसे आके पूछता है कि मेरा परचेज का टोटल कितना हुआ, मैंने आपके पास से टोटल परचेज कितना किया है, और अगर कोई पूछता है कि टोटल सेल्स कितना है या कैश कितना है, तो हम कैसे बताएंगे. उसको पूरा 1 जनवरी से हमको 31 जनवरी तक देखना पड़ेगा कि उसने कितने बार परचेज किया है, कितने बार सेल किया है, कितने बार कैश लेन देन किया है, कितने बार क्रेडिट में किया. ये सारे चीज हमको सारे जनरल में ढूंढने पड़ेंगे. होगा अगर हम जनरल एंट्री करेंगे तो लेजर का मीनिंग यहाँ पे ये है, लेजर इज अनदर इम्पोर्टेंट बुक ऑफ बिजनेस. In this book, account of different nature under different head are open. There are class of account are sort out and record according to date in a systematic manner under a separate head. This book is also known as book of final entry. This is because after the transaction are entry in the ledger, they are not entered anywhere in the book of ledger. The page are numbered. They use in general subdivision of general. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लेजर बनाएंगे तो हमको यहाँ पे सेपरेट सिस्टमैटिक मैनर से हर एक बुक अलग अलग बनानी होगी. कैसे, जैसे हमने जनरल किया, ठीक है, टोटल 10 ट्रांजेक्शन है हमारे पास. कुछ ट्रांजेक्शन आपके स्टार्टेड बिजनेस के हैं, कुछ आपके परचेज के हैं, कुछ सेल्स के हैं, कुछ रिटर्न के हैं, कुछ एक्सपेंसेस के हैं. अब हम क्या करेंगे, इसको पर्टिकुलर सभी के अलग अलग अकाउंट ओपन करेंगे. ठीक है, जैसे कि हमारे पास जितने भी परचेस है उसका अकाउंट अलग होगा, जितने भी सेल्स है उसके अकाउंट अलग होंगे, परचेस रिटर्न का अकाउंट अलग होगा, पर्टिकुलर एक पर्सन का अकाउंट मोहन सोहन जो भी होगा, जिसने जो भी ट्रांजेक्शन जो भी लेन देन किया होगा उसके ट्रांजेक्शन अलग होंगे. मतलब सभी का पर्टिकुलर अकाउंट अपना सेपरेट होगा. ठीक है, हम उसके रिकॉर्ड अलग अलग रखेंगे पेज नंबर वाइज. ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा हमको, इट इज अ बुक ऑफ फर्स्ट ऑफ प्राइम एंट्री. यानी कि हम जनरल में तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम वेस्ट बुक. मतलब हम उसको सारे ट्रांजेक्शन को एक साथ करते हैं. लेकिन लेजर में क्या है, हम पर्टिकुलर, ये सेकंड स्टेप है आपका जनरल का, पर्टिकुलर हर एक जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसका अकाउंट अलग ओपन होगा. इससे क्या फायदा होगा, आपका टाइम भी बचेगा. अगर कोई भी बिजनेस में अगर आप उनको जैसे कि टोटल परचेस आपको बताना होगा बिजनेस में कि टोटल परचेस कितना हुआ है, तब आप क्या करोगे, परचेस बुक या परचेस अकाउंट को ओपन करके आप बता सकते हो कि टोटल परचेस कितना हुआ है. वैसे ही अगर आपको टोटल कैश पूछा जा रहा है तो आप अलग से अकाउंट जब बनाए आपका सेपरेट अकाउंट, तो आप बता सकते हो उसको कि आपके पास टोटल जो कैश के लेन देन है कितने हुए हैं. ठीक है, अब आप इसमें ये भी बता सकते हो कि अगर आपने सेल्स अकाउंट किया है तो सारे सेल्स के जितने भी सेपरेट ट्रांजेक्शन है आप उसमें करोगे. क्लियर? यस मैम. यस मैम. ठीक है, समझ आया हमको लेजर का इसमें इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि जनरल जो था हमारा डे टू डे ट्रांजेक्शन हम एक साथ करते थे. ठीक है, यहाँ पे हमको पर्टिकुलर सभी को सेपरेट सेपरेट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिससे हमको क्या हो जाएगा, काफी इजी वे में सारे अकाउंट अगर सामने वाले को बताना है तो पता चल जाएगा.
उसके बाद आता है आपका यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ लेजर। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज इन द लेजर डिफरेंट अकाउंट आर ओपन इंटर ईच क्लास ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। एज अ रिजल्ट वी कैन ऑब्टेन कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, एनी टाइम हमको हर एक अकाउंट का नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे पेज नंबर 88 में, यहाँ पे आपको फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मेट इसको प्रोफार्मा भी बोला जाता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्रोफार्मा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि राइट द मेंशन ऑफ प्रोफार्मा। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। जिनके पास बुक है वो देख लेंगे, और जो बुक नहीं है अदरवाइज स्क्रीन में यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। ठीक है, आपको ऐसे ही बनाना है, जितने कॉलम डेबिट में होंगे उतने ही कॉलम आपके क्रेडिट साइड में होंगे। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ। अब जेएफ यहाँ पे आया मतलब जनरल फोलियो मीन्स पर्टिकुलर जनरल के हम पेज नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी हमारा टर्म और कंडीशन होगा क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद जितने कॉलम यानी कि 4 कॉलम आपके डेबिट में है, तो 4 कॉलम आपके किधर होंगे? क्रेडिट साइड होंगे। क्लियर? अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर डेट हमको गिवन है तो हम डेट लिखते हैं। नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट टू बी ओपन मस्ट रिटन एट द सेंटर ऑन द टॉप कैपिटल लेटर। जैसे कि कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स हम ओपन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 साइड होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। वहां पे क्या था, जनरल में हम डेट, पर्टिकुलर, एलएफ लिखकर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेपरेट करते थे। बट यहाँ पे क्या है, जितने भी कॉलम आपके डेबिट में होंगे उतने ही कॉलम आपके क्रेडिट साइड होंगे। 2 साइड, ईच अकाउंट इज डिवाइड इनटू 2 साइड, दे आर डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, द लेफ्ट साइड इज नाउन एज डेबिट साइड एंड राइट साइड इज अ credit side. The 2 sides are separate by drawing a table line in center. Okay. इक्वल डिवीजन। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आपके पास डेबिट साइड में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, आप क्रेडिट का ट्रांजेक्शन लिख के उसको क्लोज कर दोगे, आपको वहां बैलेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डेबिट में भी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट में भी ट्रांजेक्शन, तब आप बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 5000 टोटल आ रहा है, यहाँ पे 10,000, कहाँ बैलेंस निकलेगा इसका? बैलेंस किस साइड निकलेगा? डेबिट, डेबिट साइड। ठीक है, जहां कम होगा वहां बैलेंस निकलेगा। उसके बाद डेट देखते, इन दिस कॉलम इंटर द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन बोथ साइड। हमारे पास डेट अगर गिवन है हम डेट लिखते हैं, जैसे जनरल एंट्री करते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर, इन दिस कॉलम द नेम ऑफ द अकाउंट विच इज अफेक्टेड इज रिटन इन द डेबिट साइड, इट स्टार्ट विथ 2 एंड बाई, यानी आप यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे पास परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश है और हम परचेस अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे, तो परचेस हमारा डेबिट में है तो हम यहाँ पे टू कैश लिखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल बनाते समय बाकी चीज समझ आ जाएगा। उसके बाद जनरल फोलियो में आप क्या करोगे, दिस इज द थर्ड कॉलम ऑन बोथ साइड ऑफ एन अकाउंट, इन दिस कॉलम द पेज नंबर ऑफ द जनरल। जितने भी जनरल के ट्रांजेक्शन होंगे उसका पेज नंबर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। Representing the respective account is written the page number of the general from where the entry in transferred in the ledger by posting. Okay, when this column is filled, special attention must be given that the page number correct, otherwise will create difficulty finding the page book the general. अगर आपको जनरल में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पेज नंबर आप यहाँ लिखा रहेगा तो आपको इजी वे में सारे वो ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे। तो लास्ट आता है आपका 4th कॉलम ऑफ लेजर इन बोथ साइड, द डेबिट कॉलम रिप्रेजेंट डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट कॉलम रिप्रेजेंट टू बी द क्रेडिटेड। ओके, इफ इट्स नीडेड सेपरेट कॉलम फॉर रुपीज पैसे कैन बी प्रोवाइड। क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है?
यस मैम। अब आता है आपका पोस्टिंग, क्या आप उसको पोस्ट कैसे करोगे, ठीक है। पोस्ट कैसे करेंगे, हमारे टर्म एंड कंडीशन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम उसको पोस्ट कैसे कर रहे हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हम इसको, यहाँ तक सभी का क्लियर है। सबसे पहले अपनी कॉपी में फॉर्मेट बनाइए, आप लोग ऐसा फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट बनाओ, दिख रहा है ना स्क्रीन में। हमको टोटल कॉलम बनाना है, 8 कॉलम बनाने हैं। कर लिया आप लोगों ने कॉपी में इसको। यस मैम। यस मैम। उसके पर्टिकुलर आप सेपरेट अकाउंट बनाने हैं हमको, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे। यस मैम।
वॉइस आ रही है मेरी आप लोग को? यस मैम। यस मैम। एग्जाम्पल नंबर 1 निकाला आपने, पेज नंबर 94 है मेरी बुक में, आप लोग की बुक में देखिए कौन सा पेज नंबर है। दिख रहे हैं आप स्क्रीन में कैसे हमको कॉलम बनाना है? डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ऐसे ही आपको कॉलम बनाने हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग को अकाउंट का रजिस्टर बड़ी कॉपी लेने बोला जाता है, क्योंकि अभी जब हम कैश बुक अंडरस्टैंड करेंगे तो कैश बुक में हमारे पास सिंपल में 8 कॉलम होंगे, 2 कॉलम में 10 होगा, फिर 12 14 कॉलम तक हमको बनाने पड़ते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब क्वेश्चन एग्जाम्पल Yes. नंबर 1 देखो आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जनरल एंट्री करनी होगी। मिला सभी को? चलिए, जिनको नहीं मिला वो स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पोस्टिंग फ्रॉम जनरल बोला है। तो क्वेश्चन से देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएंगे लेजर से, कि यहाँ पे 5 जनरल एंट्री फॉर फॉलोइंग द पोस्ट डेम बोला। पोस्ट डेम जब बोलेगा मतलब आपको सारे ट्रांजेक्शन बनाने हैं, जितने भी आप जनरल एंट्री करोगे, चाहे वो कैश का हो, फर्नीचर का हो, परचेज का हो, सोहन ट्रेडर्स का हो, मेहुल का हो, देन सेल्स का हो, श्याम ब्रोस का हो, रिटर्न के होंगे, रेंट के होंगे, सैलरी, मतलब आपको पर्टिकुलर सेपरेट सभी के अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी जनरल एंट्री करोगे। आई होप कि जनरल एंट्री सभी को आता है अच्छे से बनाने। सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका क्या दिया हुआ है, सुशांत कमर्स बिजनेस विथ कैश। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा फर्स्ट Cash account ट्रांजेक्शन? debit to capital account. ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हो गए। सेकंड, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, क्या बनेगा सेकंड ट्रांजेक्शन आपका? क्या परचेज कर रहा है, फर्नीचर, बिजनेस में आ क्या रहा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? 6 Yes, ma'am. अप्रैल का क्या ट्रांजेक्शन बनेगा, परचेज गुड्स फॉर कैश। ओनली 1 स्टूडेंट का यस नो सुनाई दे रहा है, बाकी क्या है, 13 स्टूडेंट है आज, 12। यस मैम। क्लियर है यहाँ तक Goods सभी को? account debit to cash account. यस मैम। ठीक है। 10 अप्रैल का क्या बनेगा, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ट्रेडर्स फ्रॉम मेहुल ट्रेडर्स बोल रहा है, क्या ट्रांजेक्शन बनेगा, यहाँ पे परचेज किया है दोनों से, सोहन भी है और मेहुल भी है, ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन ट्रेडर्स टू मेहुल ट्रेडर्स, ठीक है। Yes, 12 ma'am. जनवरी पेड कर रहा है, 12 में फुल सेटलमेंट भी दिया हुआ है, किससे, 2% कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अब यहाँ पे मेहुल आपका क्या हो जाएगा, डेबिट, और 2 कैश 2 डिस्काउंट, ठीक है। सारे ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री हमको ऐसे ही बना लेने हैं सभी के, 30 अप्रैल तक पूरा बनाना है। उसके बाद आपका 15 है, 15 में बोल रहा है कि सोल्ड गुड्स टू श्याम ब्रोस 10% टीडी है, तो अब 10% निकालने के बाद जो आएगा उसको डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है। 8000 का 10% कितना निकलेगा, 800। 8000 से माइनस कर दोगे, 8000 से माइनस कर दिए 800 को, बचा कितना, 7200। इसी का ट्रांजेक्शन हम करेंगे वहां पे। क्या हो जाएगा ट्रांजेक्शन, श्याम ब्रोस डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका 15 हो गया, 18 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, वेरी इजी ट्रांजेक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 25 का क्या होगा, चलो आप बताओ, आप लोग बताइए इसको, 25 का क्या होगा।
25 का होगा, रिसीव्ड कर रहा है यहाँ पे, रिसीव्ड कर रहा है मीन्स आपके पास आ क्या रहा है, कैश आ रहा है और डिस्काउंट भी ऑलरेडी दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू श्याम ब्रॉस। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. उसके बाद है आपका 26। अब देखना है हमको कि यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, रिटर्न गुड्स टू सोहन ट्रेडर्स। तो सोहन ट्रेडर्स ने पहले क्या किया, हमको पहले के ट्रांजेक्शन को देखने होंगे कि आगे के बिजनेस में सोहन ट्रेडर्स ने पहले क्या किया था। सोहन ट्रेडर्स ने पहले परचेज किया था, दिखाई दे रहा है, ये सोहन ट्रेडर्स ने परचेज किया, अब यहाँ पे उसको रिटर्न कर रहा है। जब परचेज करके रिटर्न करते हैं तो वो होता है हमारे पास परचेज रिटर्न, जिसको कहाँ लिखा जाता है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। जब हम परचेज को डेबिट में लिखते हैं तो परचेज रिटर्न ऑलमोस्ट क्रेडिट साइड हो जाएगा, क्योंकि सामान वापस किसके पास आ गया, सोहन ट्रेडर्स के पास आ गया। ठीक है, उसके बाद है आपका 28, सुशांत विड्रॉ पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए हम ड्रॉइंग यूज करते हैं, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद आता है आपका 30 अप्रैल, पेड रेंट है और सैलरी है, तो दोनों ही हमारा एक्सपेंसेस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? अब आप पूरे जनरल एंट्री ऐसी बना लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, इसका लेजर बनाना है। तो ये इस क्वेश्चन का लेजर देखो आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब कन्वर्ट करना है, जनरल एंट्री अपने पास रखोगे, उसके बाद देखोगे दिखाई दे रहा है सभी को। देखो अभी हमने क्या किया था, Yes, सभी का ma'am. जनरल एंट्री कर लिया, सेपरेट अकाउंट बनाने हैं। पर्टिकुलर सेपरेट अकाउंट बनाना मीन्स पोस्ट देम बोला था क्वेश्चन में, याद है हमने क्वेश्चन में यहाँ पे देखा पोस्ट देम, यानी हमको सारे जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किया तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बना है, दिख रहा है यहाँ पे, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट। ठीक है, अब फर्स्ट जनरल एंट्री क्या था हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल किस साइड है, अब देखो क्रेडिट साइड है, हम किस साइड लिखेंगे इसको, क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे, बट डेबिट 2 से स्टार्ट होता है और क्रेडिट बाई से स्टार्ट होता है। ठीक है, बाई कैश अकाउंट लिखेंगे और जितना अमाउंट कैपिटल मैम, का होगा वीडियो उतना ही अटक रहा है। अमाउंट आप दिखा। मैम अटक गया, दिख नहीं रहा है, थोड़ा वो ब्लर आ रहा है। ऐसा क्या, फोटो खींचो सबसे अच्छा था। आप लोग के पास बुक है ना, Yes, ma'am. बुक में निकालो ये Yes, वाला ma'am. क्वेश्चन। दिख रहा है? यस मैम, अब दिख Yes, ma'am. ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पे सबसे फर्स्ट जनरल एंट्री सभी के पास ओपन रहेगा बुक में तब बनेगा। ठीक है, जनरल एंट्री रखे आपने, तो बुक तो सभी के पास अवेलेबल है, तो 94 पेज है, जो भी आगे पीछे पेज देखो। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले हमने ट्रांजेक्शन किया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल किया था। अब हमको सबसे पहले लेजर बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल किस साइड लिखा हुआ है, कैपिटल किस साइड Debit. लिखा हुआ है, क्रेडिट। कैपिटल किस साइड लिखा है, क्रेडिट में लिखा है। हाँ, क्रेडिट में लिखा है, तो जब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे उसको, लेकिन बाई कैश लिखेंगे, क्योंकि इसका अकाउंट है उसका नाम ही मेंशन करते हैं। ठीक है, मान लो कि मेरा अकाउंट है, तो मेरे अकाउंट में संगीता नहीं लिखेगा, वहां क्या लिखेगा, ये तो डिपॉजिट लिखेगा, तो विड्रॉ लिखेगा। ठीक है, कभी भी अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं होता, उसके लेन देन से रिलेटेड होते हैं। क्लियर है, कैसे बनेगा समझ आया? कैपिटल ma'am. अकाउंट Yes, बनाओगे, ma'am. बाई कैश अकाउंट लिखोगे और कैपिटल का ही अमाउंट लिखना,
अब यहाँ पे देखो कैश अकाउंट बना है, तो जनरल एंट्री को पूरा देखो कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले फर्नीचर मैम आपका वॉइस अटक रहा है। नेटवर्क इशू है, बहुत बारिश हुआ है इसलिए लगता है। आ रहा है बाबा, मैम थोड़ा अटक जा रहा है आई बार बार। आवाज। आप लोग अपना प्लेस चेंज करिए, यहाँ तो नेटवर्क पूरा है। मैम यहाँ भी फुल है पूरा नेटवर्क, मस्त चल रहा है नेटवर्क। तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही मेरी? मैम ग्लिच हो जा रहा है, अटक जाता है बार अब बार। आवाज आ रही है? ब्रेकिंग हो रहा बीच बीच मैम में। अपना मोबाइल चेंज करो। अच्छा, तुम अपना मोबाइल चेंज करो पहले, तुम लोग ठीक है। आवाज जिसको नहीं आ रहा वो उससे बनाएगा। कैसे काउंट करोगे, कैसे काउंट देखो स्क्रीन में लिया रखो सब दिया। तो कैश किस साइड है देखो, क्रेडिट तो क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। मैम अटक रहा है वॉइस में। मतलब होगा वही, ये आवाज बहुत अटक रही है। तुम लोग भी क्लियर नहीं आया। अच्छा, आप लोग अब ये काम करिए, इसको बना के रखोगे, जो भी डाउट होगा व्हाट्सएप में पूछेंगे, ठीक है। इन क्लास कर यस लो। मैम। क्या हर्ष? क्या हुआ? नोट्स हो गए तेरे कंप्लीट? नहीं हुए भाई। कौन सा लिख लिया है? कौन सा कंप्लीट किया है? अभी भाई तेरा वॉइस नोट अटक रहा है, तो एक काम कर व्हाट्सएप से बात कर।